धार्मिक मान्यता है कि कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य करने से पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। हम में से बहुत से लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। पूरे विधि विधान से प्रतिदिन गणपति बप्पा की आरती करते हैं, उन्हें लड्डू का भोग भी लगाते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि गणपति बप्पा को मोदक अति प्रिय है और हम अक्सर भगवान गणपति को मोदक का भोग ही लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी को 21 मोदक चढ़ाने का विधान है। कहा जाता है कि अगर गणपति जी को 21 मोदक एक साथ अर्पित किए जाएं तो इससे गणेश जी के साथ ही सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणपति बप्पा को मोदक के अलावा और क्या क्या पसंद हैं और उससे हमारी कौन कौन सी मनोकामना पूरी होती हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और हाँ, कमेंट में गणपति बप्पा मोरया भी लिख दीजिए ताकि उनकी कृपा और शुभ आशीर्वाद हम सभी पर बरसती रहे। तो देखिए, वैसे तो गणपति बप्पा को मोदक के अलावा और भी कई चीज़ें प्रिय है। अगर आप भी इन चीज़ों का भोग गणपति बप्पा को लगाते हैं तो आप पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक गणपति बप्पा को मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, खीर, कलाकंद, गुड़, केला, नारियल, पूरन पोली इत्यादि चीज़ों का भोग भी लगाया जा सकता है। इससे बप्पा अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस भोग से हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इनमें पहला है बेसन के लड्डू। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाया जाता है। बेसन का लड्डू गणपति बप्पा को अति प्रिय है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश जी को उनके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाकर उसका भोग लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। बेसन के लड्डू का भोग भी भगवान गणेश को अति प्रिय होता है। बेसन के लड्डुओं का भोग लगाने से गणपति बप्पा का शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और दूसरा है मोतीचूर के लड्डू। गणपति बप्पा को मोतीचूर का लड्डू भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप गणपति बप्पा को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू को विघ्नेश्वर श्री गणेश जी का नैवेद्य माना गया है। लगातार 7 बुधवार मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इससे गणेश जी के साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से घर में धन दौलत की वर्षा होती है। तो इस तरह गणेश जी मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना आपके धन प्राप्ति के सपनों को साकार करने वाला माना जाता है। और तीसरा है खीर। भगवान गणेश जी को खीर भी खूब पसंद है। ऐसे में आप गणेश जी के पूजन के दौरान घर में बनी खीर का भोग भी गणपति बप्पा को लगा सकते हैं। मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा से धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं और साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिलती है और इन सब से हमारा आपका भविष्य संवरता है। और चौथा है कलाकंद। बुधवार को गणपति को कलाकंद का भोग लगाएं। ऐसा करने से गणपति के साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो इस तरह आप कलाकंद को गणपति बप्पा के भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा है गुड़। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो इसके लिए गणपति बप्पा को आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। यह पारंपरिक भोग भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय माना गया है। गणपति जी को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाने से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। साथ ही धन आने के रास्ते में आ रही विघ्न बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। कुल मिलाकर यह उपाय सुख समृद्धि के साथ ही माला माल कर देने वाला माना जाता है। और छठा है केला। वैसे तो सभी देवी देवताओं को फल का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन यदि कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो तो बुधवार के दिन इस उपाय को करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए गणपति बप्पा को आप केले का भोग लगा सकते हैं। बुधवार के दिन केले का भोग से गणपति की पूजा करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर में बरकत आती है।
इसलिए सभी देवताओं में प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश जी की पूजा में केले का जोड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे बप्पा प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश को सभी फलों में केला सबसे प्रिय है, इसलिए गणेश भगवान की पूजा में केले का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। इससे गणपति का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि केला हमेशा जोड़े में ही चढ़ाएं। कभी भी एक केला नहीं अर्पित करना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। और सातवां है नारियल। सभी मांगलिक कार्यों में नारियल चढ़ाने का खास महत्व माना जाता है। हर पूजा पाठ में नारियल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। पुराणों में नारियल को माता लक्ष्मी का फल बताया गया है। बुधवार के दिन गणेश जी को साबुत नारियल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन की वर्षा होती है। इसलिए गणेश जी के पूजा में आप नारियल का भी भोग लगा सकते हैं। और आठवां है पूरन पोली। तो देखिए, पूरन पोली चने की दाल और गुड़ को मिलाकर बनी एक मीठी रोटी बनाई जाती है, जिसे अक्सर गुड़ी पड़वा, होली और निश्चित रूप से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर तो बनाया ही जाता है। मराठी में मीठी दाल के मिश्रण को पूरन और रोटी को पोली कहा जाता है। ईमानदारी से कहें तो पूरन पोली बनाना कईयों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिंता न करें। यदि आप पूरी श्रद्धा से अपने हाथों से बनाकर उन्हें अर्पित करेंगे तो यकीनन बप्पा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। और हाँ, ये भी बता दें कि मान्यता है कि इससे पूरे साल हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी की कृपा बरसती रहती है। तो ये थे भगवान श्री गणेश जी को लगाए जाने वाले प्रिय भोग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में गणपति बप्पा मोरया भी लिख दीजिएगा, ताकि उनकी कृपा और आशीर्वाद हम सभी पर सालों साल तक बरसती रहे। जय श्री गणेशाय नमः।